तो हम बात कर रहे थे शनि और केतु की युति के बारे में। इस वीडियो में जानते हैं अगर 11th हाउस में किसी भी जातक के शनि और केतु स्थित हों तो इस युति के परिणाम उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। अब तक हमने दसम भाव तक चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में 11th हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि और केतु की युति के सामान्य प्रभावों की। अगर आपके किसी भी भाव में शनि केतु की युति होगी तो इसके सामान्य प्रभाव, एक जनरल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कर्म को, हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमारी सीरियसनेस को। जिस भी भाव में शनि होगा उसके प्रति आपको वो बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगा, उस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको देगा और उस भाव से संबंधित जो प्रोग्रेस होगी वो आपके जीवन में लेट होगी। 30 या 35 के बाद ही वो प्रोग्रेस आपको सही मायने में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में शनि का जो प्रभाव है हमें कुछ बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में बांध देता है और शनि एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं। शनि व्यवहारिक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं जिस भी भाव में होते हैं। और अगर बात करें केतु की, तो केतु वैराग्य का कारक है, केतु डिटेचमेंट का कारक है, केतु जो सुनसान स्थान है उनका कारक है, एकांत का कारक है। और सुनसान स्थान पर जाकर हम कोई मंत्र साधना करें या कुछ भी हम ऐसा काम करें, उनका कारक केतु है। केतु जो पारलौकिक शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत के अनुभव हैं, उनका कारक है। और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है। तो ऐसे में वो केतु आपको जिस भी भाव में बैठा होगा उसके प्रति आपको वो सीरियस नहीं होने देता। उस भाव के प्रति जो आप में गुण है, उस भाव से रिलेटेड जो आपके गुण हैं, उनके प्रति वो आपको बहुत ज़्यादा अनजान रखता है। तो ऐसे में केतु का जो प्रभाव होता है, केतु कहीं ना कहीं डिटेचमेंट का कारक है। केतु आपको जो एक्चुअल स्थिति है उससे दूर लेकर जाता है। केतु आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है और वो आपको ये जो भौतिक संसार है इससे हमेशा हमेशा दूर करना चाहता है। तो केतु और शनि की युति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, जो 2.5 साल तक शनि का गोचर होता है और केतु का गोचर होता है लगभग 18 महीने, यानी लगभग 1.5 वर्ष। तो ऐसे में इन दोनों का ही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो राशि जिसमें युति हो रही है वो राशि कौन सी है और वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनि ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर केतु ज़्यादा प्रभावशाली है, और आपका कौन सा भाव है कुंडली का। तो नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इस युति को लगभग 18 साल लगते हैं युति होने में। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जातकों के कुंडली में नहीं पाई जाएगी। बहुत कम ही ऐसे जातक होंगे जिनकी ये युति होगी कुंडली में, लेकिन ये काफ़ी रेयर होती है। तो ऐसे जातकों के कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्माज हो सकते हैं, यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके जो पेंडिंग कर्माज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसी तरीके से उनको जो ये प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है शनि और केतु की युति की वजह से, तो जब भी ये किसी भी हाउस में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर देखिए, शनि मैंने शुरुआत में आपको बोला कर्म को दर्शाता है। ऐसे में ये केतु जो साथ होगा शनि के, वो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति से अवगत नहीं होने देगा, वो आपकी जिम्मेदारियों से आपको अवगत नहीं होने देगा वहाँ पर। और क्योंकि ये जो शनि है वो अपना प्रभाव अंत तक देते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आप में जो केतु वाला गुण है वो ज़्यादा प्रभावी हो और बाद में चलकर यहाँ पर जो शनि का गुण है वो प्रभावी हो सकता है। लेकिन जब आपके केतु वाला गुण ज़्यादा प्रभावी होगा तो आप केतु के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ केतु वाले गुणों को शनि ब्लॉक करने का काम करेंगे, शनि इनको रोकेंगे और वो अपना प्रभाव ज़्यादा देंगे। ऐसे में जातक एक बीच की मध्य खाई में फंस जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि वो किसको अपनाए। वो इस भौतिकवादी संसार में रहे, यहाँ पर वो सारे सुख भोगे, या वो यहाँ से चला जाए इस संसार में, वो कहीं एकांत में जाकर साधना करे, पूजा पाठ करे। तो इस प्रकार से वो एकदम भ्रम का शिकार हो जाता है। तो केतु यहाँ भ्रमित करने का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं और जो आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में केतु यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। केतु वो आपसे छिपा देता है।
जबकि शनि आपको अपनी जिम्मेदारियों से, समाज और देश काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अवगत करवाने, उनकी वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको वास्तविक स्थिति का पता जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ केतु का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिटेच फील करेंगे और आप अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो समाज के परिवर्तन, जो भी देश काल के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति सीरियस नहीं होंगे और ऐसे में आप केतु वाले रास्ते पर बहुत जल्दी चल देंगे। तो ऐसा जो युति है इसमें जातक को बहुत ज़्यादा बार उसको कन्फ्यूजन होता ही होता है और उसको, क्योंकि यहाँ पर केतु भी काफ़ी भ्रम का शिकार जातक को बनाता है, ऐसे में शनि वाले गुणों से वो दूर हो जाता है और ज़्यादातर जो जातक होते हैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं हो पाते। वो अपने जो उनको काम करना है, जो उनको मेहनत करनी है, वो उससे अवगत नहीं हो पाते। अगर शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा तो कुछ हद तक आप इस जगत से जुड़े हुए ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज आप केतु वाला रास्ता चुन लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके परिवार के साथ, जो भी आपके समाज के साथ रिलेशंस हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हो जाएंगे। आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा और जो भी माहौल होगा उसमें आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अकेले ऐसे जातक हो सकते हैं जिसके विचार और जिसका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे लोगों से। तो ऐसे जातकों को करीब ये भी देखा गया है कि इनको किसी भी प्रकार से डिटेचमेंट चाहिए। अगर केतु का प्रभाव थोड़ा भी अगर बढ़ गया तो ऐसे जातक हमेशा डिटेच होना चाहते हैं इस भौतिकवादी संसार से। वो हो सकता है कि समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और ऐसे जातक अपने काम के प्रति या तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और अगर होंगे तो भी वो हो सकता है अपनी, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लें और वो अकल्ट की तरफ चले जाएं। तो ये जो शनि और केतु की युति है, अगर हम इसका समग्र प्रभाव देखें, एक सामान्य प्रभाव देखें, तो ऐसे जातक में जब हम दोनों के गुणों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक जो सार निकल के आता है या जातक को जो कॉमन रिजल्ट मिलते हैं उसमें जातक के पास एक हीलिंग एनर्जी, जातक के पास हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर शनि और केतु की युति है तो। इसके अलावा जातक में वैराग्य का गुण, अध्यात्म का गुण बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसको इस भौतिकवादी संसार में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो शनि वाले गुण हैं, अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो शनि वाले गुणों को वो जातक को अवगत नहीं होने देगा, उससे वो पता नहीं लगने देगा। तो ऐसे में जातक हो सकता है शुरुआत में ही वो हो सकता है आध्यात्म की तरफ बढ़े या वो वैराग्य की तरफ चला जाए। लेकिन शनि क्योंकि अपना रिजल्ट 35 के आसपास, 30 के बाद ही देते, तो ऐसे में जातक के ऊपर अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो कुछ हद तक वो इस संसार को झेलेगा, इस संसार की कठिनाइयों को झेलेगा, जीवन की वास्तविकताओं से वो अवगत होगा। लेकिन फिर भी अंदर से उसके जो भावना है, वो केतु वाली भावना उसके मन में ज़रूर रहेगी। तो काफ़ी बार ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जिस भी भाव में आपके ये युति होगी, उस भाव के प्रति आप जब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, ना तो आप केतु की तरफ जा पाएंगे ना आप शनि वाले गुणों को अपना पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत बार गलतफहमी का शिकार होते हैं। इस वजह से इन जातकों को जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब भी शनि और केतु की युति हो तो जातक कोई ऐसा काम कर सकता है, जैसे वो अकल्ट में जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो कोई आध्यात्म की दुनिया में जाए या वो ऐसा कोई खोज करे आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना वगैरह इस प्रकार के काम करे, वशीकरण जैसे काम करे, तो वो फील्ड उसको सूट करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि एक तो आपको जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरा आपको डिटेचमेंट देता है, बिल्कुल अलग सा नेचर है दोनों का। तो ऐसे में जातक बहुत ही बार ये मुश्किल में फंस जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अब ये दोनों ही ग्रह शनि और केतु ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में आपकी रुचि नहीं देते हैं, वो आपको उनसे डिटेच ही करने का काम करते हैं। अगर देते भी हैं तो शनि है जो आपको हमेशा लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं। तो अगर शनि और केतु की युति होगी तो आपको ना तो अपनी लिमिटेशंस पता होंगी, ना आपको अपनी जिम्मेदारियां, ना आपको अपना कर्तव्य और आपका अपना काम जो आपका कर्म है उसका भी आपको सही से पता नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत बार गलतियां करेगा
और वो जीवन में बहुत ज़्यादा बार नुकसान भी उसको होगा। तो ऐसे जातकों के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब अलग अलग हाउस के हिसाब से अलग अलग इसका इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं शनि और केतु की युति अगर आपके 11th हाउस में होगी तो इसके आपके लिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, शनि और केतु अगर 11th हाउस में हैं तो कई बार यहाँ पर आपको अपने फाइनेंस को हैंडल करने में, अपने लाभ को प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। आपके अपने दोस्तों के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा कड़े रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिजिड रहेंगे। ऐसे में या तो बहुत ही कम दोस्त आपके होंगे और या तो फिर होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर केतु है साथ में। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए कोई भी लाभ लेकर नहीं आने वाले हैं, आपको वो कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी। इसी प्रकार से शनि और केतु की युति यहाँ पर आप अपना जो फाइनेंस है उसको ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप अपने लाभ को यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी पैसा आपको मिलेगा, जो भी वेतन मिलेगा आपको अपनी जॉब से, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाने की वजह से जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की संभावना आपकी कम ही लगती है। अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन और ये सब होगा, आपके सारे सुख होंगे, तो उनसे आप डिटेच होते जाएंगे समय के साथ साथ। तो शनि और केतु की जो स्थिति है यहाँ पर आपको उन सुखों का पूरा लाभ नहीं लेने देगी और ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में घिर सकते हैं। तो ऐसा जब भी युति हो शनि और केतु की, तो जातक अपना जो लाभ होता है, उसका जो पैसा होता है, उसका एक हिस्सा वो दूसरों को दान भी देता है। इसी प्रकार से शनि और केतु आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पर जो शनि की जिम्मेदारियाँ हैं वो केतु वहन नहीं करने देंगे, और अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आपको जीवन में जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चल के सॉल्व होती जाएंगी। पर पैसा हमेशा आपके पास आता रहेगा। शनि और केतु की युति आपको पैसा हमेशा दिलाती रहेगी, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप पैसे को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, अपने लाभ को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, आप काफ़ी ईमानदार भी होंगे। शनि और केतु की ये 11th हाउस की युति आपको गलत कार्यों की वजह से पैसा देने की तरफ प्रेरित नहीं करेगी। ये आपको सही तरीके से और न्यायप्रियता से आप पैसा बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो पर्सनैलिटी होगी वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की होगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। इस 11th हाउस से संबंधित गेन प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क जीवन में बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो हालांकि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनसे आपको गेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो 11th हाउस है, इससे संबंधित कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में रह सकती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी रह सकती हैं जिनको आप जीवन भर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके जो दोस्त हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, वो भी आपके काम ज़्यादा नहीं आने वाले, और जो भी आपको लोग मिलेंगे वो अपने मतलब के ही मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप और अपने जो बड़े भाई हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कठिनाई भरे रहेंगे, और वहाँ पर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनके साथ अपने रिलेशंस बनाए रखने के लिए। तो ऐसा जातक जिसके भी शनि और केतु की युति हो, उसको मेनली अपना फोकस करना चाहिए। अपने जो भी पैसा वो कमा रहा है या वो कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी लाभ के दृष्टिकोण से वो कोई काम कर रहा है, उसको सही प्रकार से काम करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, और उसको अपना जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। तभी आपको यहाँ पर कुछ सांत्वना मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट 11th हाउस में ये दोनों ग्रह देते हैं।